हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, ये है आपका पेपर 15 जो है एमएससी पार्ट 2 का उसके टॉपिक हैं। और मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या, आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखो, कोई भी आपका मतलब फंक्शन है, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो जो टाइम डोमेन में आपका काम हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्मर है। वो क्या करता है आपका कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, आप जैसे मेरी पिक्चर को अभी देख रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ये जो टाइम डोमेन है पहले ये सिग्नल डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होगा, फिर वो आपके पास जाने के लिए वापस से ये पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब आप समझ लोगे ना कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका यूज आखिर क्यों हमने पढ़ा इसे और इसके एप्लीकेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को भी सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सर्किट को भी सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और आपका इस्तेमाल होता है सिग्नल को प्रोसेस करने में, जैसे कि अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप तक कैसे पहुँच रहा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये सब बातें जो है, ये तो फिजिक्स की बातें हो गई और मैथ्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैथमेटिकली आखिर ये ऑपरेटर काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कोई मतलब फंक्शन एफ टी है, कोई फंक्शन है आपका एफ टी, ठीक है, तो ये है लैपलास ट्रांसफॉर्मर एक। तो इससे जब ये गुजरेगा एफ टी तो ये क्या बन के निकलेगा, एफ एस। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना उसे हम एस डोमेन भी कहते हैं, यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो पहले टी 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 जो चलते आ रहा है टाइम डोमेन, वो डोमेन कैसे हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फंक्शन एस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली वापस से अगर मुझे इस एफ एस को वापस से अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो लैपलास इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ये क्या है, लैपलास है और ये लैपलास इनवर्स है। जब इसे करोगे कन्वर्ट तो वापस से आपको एफ टी मिलेगा। इसी एफ टी को हम बोल सकते हैं ये है लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस। अब इन सब बातों को हम समझेंगे कि ये आखिर क्या है, कैसे मैथ्स यहाँ पे लगेगा। तो ध्यान से सुनना। बेसिकली डेफिनेशन में बोला गया हमसे कि जब भी कोई फंक्शन एफ टी है और इसका हमें करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज। अब ये तो इसका डेफिनेशन है, ये आप याद रखो इसको। वैसे हम हर क्वेश्चन में इतना लंबा डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम बेसिक अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो मैं सिखाती हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आए कहाँ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि एफ टी इज इक्वल्स टू 1, एफ टी क्या है, 1 है, तो बताओ कि लैपलास ऑफ एफ टी यानी कि लैपलास ऑफ 1 क्या होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले अभी फिलहाल तो मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया, बट इतना मैंने बताया है कि जब भी आपको लैपलास निकालना है तो आपको करना क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी को मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस एस टी डी टी से और कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब जो भी फंक्शन आएगा वो टी डोमेन में ना आके किस में आएगा, एस डोमेन में आएगा। अब देखना जरा, एफ टी के जगह पे आप क्या रखोगे, 1 इंटू ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, यानी यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा e की पावर माइनस एस टी और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एस बाहर आ जाएगा और 0 टू इन्फिनिटी आपका टी का डोमेन, टी का रेंज लग जाएगा। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। क्लियर है। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एस
इंटू में क्या हो गया ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी ई की पावर 1/इन्फिनिटी यानी ई की पावर 0 यानी क्या हो गया 1 और सॉरी ई की पावर 1/इन्फिनिटी हो गया आपका, है ना। सॉरी ये क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हो 1/e की पावर इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यानी ये क्या हो गया -1/s और ये क्या हो गया 1/इन्फिनिटी यानी कि 0 - 1 यानी वापस से क्या मिल गया 1/s। क्लियर है। यानी यहाँ से एक स्टैंडर्ड हमें पता चला कि कोई भी फंक्शन जो है अगर वो कांस्टेंट है 1 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/s। क्लियर। अच्छा यहाँ से एक चीज और है कि अगर मैं बोलूं ft = 2 लेते आप तो ये क्या आ जाता 2/s आ जाता। क्लियर है ना। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी भी यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ft में तो लैपलेस इन्वर्स जो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म करोगे वो वापस से क्या आ जाएगा lft और a कहाँ रह जाएगा बाहर रह जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम हर बार क्या करेंगे मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, या यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया। क्लियर है ये चीज। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया यहाँ से, अभी हम बहुत सारे चीज़ों को करेंगे और वापस से बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लिखेंगे। तो फटाफट इसे नोट डाउन करो आप। चलो तो अभी हमने देखा कि ft = 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया था 1/s। अब मान लो कि आपके पास दिया है ft = e की पावर -at। लेट्स सपोज ft क्या है e की पावर -at, तो इसका क्या आएगा। तो एक बार तो मैं पहले मतलब जो आपका डिटेल है लॉन्ग मेथड से करके दिखाती हूँ। मैंने क्या बोला था कि fs आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ e की पावर -st इंटू ft इंटू dt। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो तो ये 0 to ∞ e की पावर क्या हो गया, यहाँ से -t कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका क्या s प्लस a इंटू dt। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ये s प्लस a सॉरी -1/s प्लस a इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट तो कर नहीं रहे, इंटू में आपका हो जाएगा e की पावर -t s प्लस a ये 0 to ∞। अब वापस से आप रख दो इसकी वैल्यू, तो वापस से यहाँ पे e की पावर -∞ यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये माइनस में 1 यानी ये आपको क्या मिल गया 1/s प्लस a 1/s प्लस a। यहाँ से आपको ये सब जो चीजें मैं छोटी छोटी करके दिखा रही हूँ ना ये आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा जो चीजें आपको याद करना है। ठीक, याद क्या करना है कि अगर कोई कांस्टेंट है 1, कोई फंक्शन 1 है ft = 1 तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा 1/s। अभी मैंने करके दिखाया। सिमिलरली अगर e की पावर 80 है आपका, पहले तो अभी जो मैंने निकाला था वो e की पावर -80 था। ठीक, -80 का हमने क्या निकाला 1/s प्लस a। उसी तरह अगर 80 यहाँ पे रख के देखोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 1/s माइनस a। कई बार आपसे प्रूफ करने के लिए भी तो बोल सकता है, अगर इसको प्रूफ करने बोल दे कि प्रूफ करो e की पावर 80 जो है वो इतना होगा तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली देखो अगर आप साइन 80 का निकालोगे, फिर कॉस 80 का, फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ये निकालोगे, फिर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन निकालोगे तो सबके अलग अलग आएंगे। और जब साइन के निकालोगे तो आपके मन में तो ये सवाल आएगा कि ये तो e एक्सपोनेंट फंक्शन था एक्सपोनेंशियल, तो दोनों आपस में कंबाइन हो गया तो इजीली इंटीग्रेट हो गया। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन को बदल के मान लो कर देती हूँ साइन 80, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं इसीलिए ना हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करते हैं, बट मैं मेथड जरूर बताऊंगी आपको ताकि कहीं एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि प्रूफ करो, क्योंकि आप एमएससी कर रहे हो तो आपको क्या करना है लॉन्ग मेथड से बनाना है। फिर जैसे कि ध्यान देना अगर आपको साइन 80 है तो ft के जगह पे तो साइन 80 रखोगे, है ना। और यहाँ पे क्या था e की पावर -st इंटू dt। अब यहाँ पे समस्या क्या है, ये काफी मतलब लॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो, लेकिन मैं बताऊंगी कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है तो याद करो जो आपने 12th में पढ़ा था एक बार कि अगर आपको u dv अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना होता था तो इसकी वैल्यू होती थी
यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो मतलब ये वाला फंक्शन दिख रहा है और एक आपको ये वाला फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, इसको क्या है इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होगा किसी भी फंक्शन के कंपैरिजन में। इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसको डी भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये काम करना आपको है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है, इतना लेंदी वीडियो हो जाएगा कि कोई देखेगा नहीं, बट मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको करना है। आपको सिंपली लिखना है कि जो i है ना, i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ u dv। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, u dv की जगह पे आप क्या करोगे, u डॉट v। अच्छा ये क्या है, dv है, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करके भी आएगा ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तब तो भी मिलेगा। तो भी क्या हो जाएगा, -1/s e की पावर -st, यही तो होगा भी। तो यहाँ पे आप भी के जगह पे रखोगे -1/s e की पावर -st और u के जगह पे क्या था, sin 80। क्लियर है। और यहाँ पे आप लिमिट डालोगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस, फिर वापस से 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी के जगह पे क्या रखोगे, -1/s e की पावर -st और du, ये क्या है u, तो du क्या हो जाएगा, ये है sin 80, साइन का क्या होता है cos, और ये 80 के जगह a बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से a को बाहर निकाल देते हैं, a इंटू cos 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो ये आई ही रहने देना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इसको ना कोई दूसरा फंक्शन, दूसरा मतलब इंटीग्रेशन, इसको j मान लेना, फिर j को अलग से सॉल्व करना, उसमें वापस से आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर जब j को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करते करते वो वापस से आपका, देखो यहाँ पे cos का फंक्शन है, तो फिर सॉल्व करेंगे तो वापस उसमें क्या साइन का फंक्शन आएगा, जब साइन था तो यहाँ cos का फंक्शन आया ना, तो वापस से आपको i के टर्म में j की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दोनों को इक्वेट करोगे LHS RHS को, तो वहां से आपको i की वैल्यू मिल जाएगी। i की वैल्यू क्या मिलेगी, तो उसको आपको याद रखना है, यहाँ है sin 80 या cos 80, दोनों के केस में आपको डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s² प्लस a², यहाँ भी आएगा s² प्लस a², और न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आएगा, साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा a और cos है तो यहाँ पे आ जाएगा s। क्लियर है ये चीज। अब देखो नाम से भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि कैसे याद रहेगा कि किसके ऊपर s है किसके ऊपर a है, cos s का उच्चारण आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ पे s रख देना, ऐसे दिमाग में ट्रिक बना के रखना। अब जरा ध्यान से देखो, जब हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जहाँ प्लस है ना वहां बस माइनस हो जाएगा, बस इतना ही का अंतर होगा। क्लियर है। यहाँ हो जाएगा s और ये है आपका s² माइनस a², ठीक है। अब ये है t की पावर n, ठीक, मतलब t², t अगर कोई फंक्शन दे दे t³ या x³ इस तरह से, मतलब अगर फंक्शन दे दे, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है फैक्टोरियल n अपॉन t की पावर n प्लस 1। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, इसी फैक्टोरियल n को कई बार ना गामा n प्लस 1 भी लिख देता है। क्या लिख देता है, गामा n प्लस 1। ये अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, t की पावर n प्लस 1। अब देखो यहाँ तक आप नोट कर लेना। उसके बाद अगर मतलब बोलूँ मैं कि ये गामा क्या होता है और क्यों ये गामा आपने क्यों लिखाया, सिंपली फैक्टोरियल n से भी तो काम चल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि साइन और कॉस के केस में अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो गामा फंक्शन जो है वो फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है, तो गामा फंक्शन की ना एक क्वालिटी होती है कि अगर गामा n प्लस 1 मैं बोलूँ ना, तो इसको हम लिखते हैं n गामा n। क्या लिखते हैं, n गामा n, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। क्लियर है ये चीज, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। यहाँ तक ये जो मैंने लिखाया ना, यहाँ से यहाँ, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे क्या होगा, ये अगर आपको याद रहेगा ना, तो इजीली क्वेश्चन जो है विद इन मिनट विद इन सेकेंड आपसे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, इसे भी अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले फटाफट इसे आप नोट करिए, 1-2 प्रॉपर्टी है जो मैं लिखाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सीधे, ठीक।
चलो, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड। आखिर ये फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड क्या है? तो एक ऐसा मेथड है जिससे डोमेन में शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक, अब शिफ्टिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि x है तो वो x प्लस ए हो जाना, डोमेन जो है उसमें क्या है, कुछ इंक्रीमेंट हो जाना या डिक्रीमेंट हो जाना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई भी फंक्शन एफ टी है, अगर उसका मल्टीप्लाई आप e की पावर एटी या फिर e की पावर माइनस एटी से कर दो तो क्या अफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन लैपलेस ऑफ e की पावर एटी एफ टी ये क्या होगा, और एल ई की पावर माइनस एटी एफ टी क्या होगा। वही ये रूल आपको बताता है। ये रूल क्या कहता है कि अगर e की पावर एटी है तो उस डोमेन में s माइनस ए कर दो, जहां जहां s दिखेगा आंसर में वहां वहां s माइनस ए कर देना है, और अगर माइनस है तो आपको क्या कर देना है, s प्लस ए। क्लियर है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपका e की पावर एटी कॉस बीटी, इसका करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो यहां से आपको क्या कर लेना है कि लेट एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस बीटी, तो यहां से आप अगर लैपलेस करोगे कॉस बीटी का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कॉस का लैपलेस करना है तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये कब होता है, जब आपका फंक्शन क्या होता, कॉस बीटी, बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि e की पावर एटी से मल्टीप्लाई, सो l e की पावर एटी कॉस बीटी क्या हो जाएगा आपका, s में आप करोगे शिफ्टिंग, क्या करोगे, s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे क्या समस्या है कि e की पावर माइनस टी, ठीक है कि मल्टीप्लाई है, बट यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर टी, बट यहाँ हमने जितने भी स्टैंडर्ड याद किए हैं इसमें कहीं भी कॉस और साइन का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले जानते हैं ना क्लास 10 से ही, क्या जानते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, हम जानते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो क्लास 10 में आप पढ़ते थे सारे में लिख देती हूँ, जो आपके आएंगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी आपको लैपलेस में साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर टी जो भी है वो दिख जाए अगर कहीं भी, तो चुपचाप इसे cos 2t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 1 माइनस cos 2t डिवाइड बाई 2 लिख लेना है। ठीक, कहीं भी आपको अगर पूरे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में cos स्क्वायर t दिख जाए तो इसे चुपचाप पहले 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाई 2 लिख लेना है। क्लियर है? कहीं भी अगर आपको साइन क्यू टी दिख जाए तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे ताकि पावर में 1 हो जाए, और हम जानते हैं कॉस क्यूब साइन क्यूब का फॉर्मूला जानते हो ना 11 क्लास से ही, क्या होता है, सबसे पहले बाहर में हम 1/4 लिख देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 3 साइन थीटा, और यहाँ लिखते हैं साइन 3 थीटा, और क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ क्या किया हमने, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सिमिलरली अगर कॉस रहेगा यहाँ साइन के जगह, अगर कॉस क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाए तो 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा, और यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस 3 थीटा। ये आपके बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके फॉर्मूले जो क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है आपको। ठीक, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये जो हमने लिखा है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि साइन हाइपरबोलिक टी या कॉस हाइपरबोलिक टी, तो इसका मतलब है आपका
ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो दीज आर फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अगर ये आपको नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और जिन बच्चों ने पहले ही इंजीनियरिंग कर रखा होगा, बीटेक किया होगा, तो उनके ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग में अच्छे से किया होगा। इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है, कंट्रोल सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से ये सारी चीज मैंने दिखा दिया और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, तो फटाफट इसे नोट करिए आप, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ से हमने देख लिया इसे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है e की पावर माइनस टी कॉस स्क्वायर टी। तो मैंने क्या बोला कि जहां भी आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिख जाए तो कॉस 2t में कन्वर्ट करो। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना e की पावर माइनस टी 1 प्लस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप 1/2 को कॉमन ले सकते हो। एफ टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी कॉस 2t। क्लियर है ये चीज। अब आपको करना क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाना है इसमें भी, यानी कि इसमें लगाना है। जब लैपलेस करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को कुछ नहीं करते, इसे हम बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी कॉस 2t। क्लियर है। अभी हमने आपको e की पावर माइनस टी का बताया ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस ए टी क्या था, 1/s प्लस ए के जगह यहाँ क्या है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/s प्लस 1। क्लियर, प्लस अब ये क्या है cos 2t। cos 2t का क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बोलूँ cos 2t तो ये होता है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई है, और जब भी किसी फंक्शन में e की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई है तो जहां जहां s है वहां वहां s प्लस ए हो जाता है। यानी ये हो जाएगा s प्लस 1, और ये s स्क्वायर नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, s प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यू गॉट इट। उसी तरह अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराया आपसे। आप जो 4 नंबर पे जो है साइन स्क्वायर 80 वो भी आप सेल्फ कर सकते हो। कल हम करेंगे साइन रूट टी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और इम्पॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अलग से सिर्फ और सिर्फ साइन रूट टी कल निकाल के दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ आपको करना क्या है, आप चाहो तो खुद से थोड़े से कोशिश कर सकते हो। ओके, उसके बाद एक क्लास और लेंगे हम जिसमें हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक, मतलब 2 क्लास अभी और लगेगा, फिर लैपलेस और इनवर्स लैपलेस खत्म हो जाएगा, फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ओके, तो आपको सिंपली करना क्या है कि अगर साइन रूट टी का आपको पता करना है तो हमें तो साइन रूट टी का कुछ स्टैंडर्ड पता ही नहीं है, इंटीग्रेट भी करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इस केस में क्या करना है कि आप जानते हो ना कि साइन टी को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम उसमें क्या लिखते हैं ना, उसमें 1 माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से जाता है साइन का फंक्शन जब हम इसे क्या करते हैं, एक्सपैंड करके लिखते हैं। कॉस में क्या करते हैं कि हम पावर जो है मतलब इवन पावर्स को लेते हैं, यहाँ पे हम ऑड पावर्स को लेते हैं। क्लियर है, बस यही एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो इसे हम कल करके बताएंगे आपको। यहाँ से देखो, यहाँ ये सब रखते जाओगे और टी, ये क्या है, टी है सिंपली, और हम टी का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, टी क्यूब का भी जानते हैं, टी की पावर 5 का भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा और काफ़ी लंबा जाएगा, तो ये हम कल करेंगे। ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।